आदेश जय महाकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल अघोर शक्ति में। हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर और वीडियो का टॉपिक है दिव्य दृष्टि खुलने के 5 संकेत। लोग तीसरी आंख और दिव्य दृष्टि को सिर्फ कहानियों और फिल्मों का हिस्सा समझते हैं, पर एक अघोर साधक जानता है कि यह मांस के 2 लोथड़े जिन्हें तुम आंखें कहते हो, ये सिर्फ इस नश्वर संसार को देख सकती हैं। लेकिन जब तुम्हारे भीतर की दिव्य दृष्टि जागृत होती है तो तुम वो देख पाते हो जो साधारण मनुष्य की कल्पना से भी परे है। दिव्य दृष्टि का मतलब सिर्फ भूत प्रेत देखना नहीं है, इसका मतलब है सत्य को देखना। जब तुम हजारों मंत्रों का जप करते हो और अपने गुरु के आदेश पर चलते हो तो तुम्हारी भूमध्य यानी तीसरी आंख पर, थर्ड आई, इसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, उस पर दबाव पड़ता है। आज अपने इस चैनल अघोर शक्ति के माध्यम से मैं तुम्हें वो 5 गुप्त संकेत बताऊंगा जो ये सिद्ध कर देंगे कि तुम्हारी दिव्य दृष्टि का द्वार खुलना शुरू हो गया है। और इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अगर तुमने इन संकेतों को गलत समझा तो तुम मानसिक संतुलन भी खो बैठोगे। साधना के इस रहस्य को आज मैं तुम्हारे सामने खोल रहा हूं। पहला और सबसे प्राथमिक संकेत, जब तुम ध्यान में बैठते हो या मंत्र जप करते हो तो तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारे माथे के बीच ऐसा महसूस होगा कि कोई चींटी जो होती है वो रेंग रही है, वहां पर तेज स्पंदन, वाइब्रेशन हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे कोई वहां पर स्विच हो रहा है। मेरे दोस्तों, इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी पीनियल ग्लैंड जागृत हो रही है। ऊर्जा का प्रवाह तुम्हारे नीचे के चक्रों से उठकर अब आज्ञा चक्र, थर्ड आई पर प्रहार कर रहा है। यहां तुम्हें भारीपन महसूस होगा, जैसे किसी ने वहां पत्थर रख दिया हो। घबराना नहीं है, यह दिव्य दृष्टि खुलने की पहली सीढ़ी है। दूसरा संकेत, जब तुम आंखें बंद करके ध्यान लगाओगे तो तुम्हें सिर्फ काला अंधेरा नहीं दिखेगा, तुम्हें गहरे नीले, सुनहरे या सफेद रंग के प्रकाश की गोले दिखाई देंगे। कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे माथे के भीतर बिजली कड़की हो। अघोर मार्ग में इसे बिंदु दर्शन कहते हैं। यह प्रकाश उस अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा है जो अब तुम्हारी अंतर्दृष्टि को साफ कर रही है। जैसे जैसे तुम्हारी साधना बढ़ेगी, यह रंग स्थिर होने लगेगा और तुम्हें एक नीली ज्योति के दर्शन होंगे, जिसे शास्त्रों में साक्षात ईश्वर का रूप माना गया है। तीसरा संकेत है इंसान के ऑरा को देख पाना। जब तुम्हारी दिव्य दृष्टि सक्रिय होने लगती है तो तुम्हारी बाहरी आंखों की शक्ति भी बदल जाती है। तुम किसी व्यक्ति को देखोगे तो तुम्हें उसके चेहरे के पीछे एक धुंधला सा प्रकाश का घेरा नजर आएगा। तुम जान जाओगे कि सामने वाला व्यक्ति सकारात्मक है या नकारात्मक। तुम्हें लोगों के मन के विचार उनके चेहरे पर साफ दिखने लगेंगे। वह झूठ बोलेंगे, पर तुम्हारी दिव्य दृष्टि तुम्हें उनके भीतर का सच बता देगी। तुम ये भाव जाओगे कि सामने वाला तुम्हारे पास श्रद्धा से आया है या सिर्फ परखने के लिए। यह एक भारी जिम्मेदारी है, इसे पाकर कभी किसी का बुरा मत सोचना। चौथा संकेत, तुम्हें अचानक अपने आसपास ऐसी खुशबू आने लगेगी जो इस दुनिया की नहीं होगी। कभी गुग्गल, कभी चंदन, तो कभी ताजा फूलों की महक, बिना किसी स्रोत के। ये संकेत है कि उच्च कोटि की दिव्य शक्तियां तुम्हारे आसपास मौजूद हैं। इतना ही नहीं, तुम्हें ऐसी आवाजें या मंत्र सुनाई दे सकते हैं जो बाहर कोई सुन ही नहीं सकता। तुम्हें बंद आंखों से भी अपने गुरु या इष्ट के दर्शन होने लगेंगे। तुम ध्यान की गहराइयों में जाकर दूर की घटनाएं या उन लोगों को देख पाओगे जिन्हें शास्त्रों में वर्णित किया गया है। तुम्हारी चेतना अब शरीर की सीमाओं को तोड़कर सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाएगी। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, भविष्य की घटनाओं का। देखिए, जब दिव्य दृष्टि पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है तो तुम समय के गंडन से, समय का जो बंधन होता है, उससे आजाद हो जाते हो। तुम्हें सपने में या अचानक बैठे बैठे किसी घटना का पूरा दृश्य दिखाई देने लगता है और कुछ ही समय बाद वो घटना सच हो जाएगी। तुम्हें पता चल जाएगा कि अगले पल क्या होने वाला है। तुम किसी के आने से पहले उसका नाम जान जाओगे। अघोर पंथ में इसे त्रिकालदर्शी होने की शुरुआत माना जाता है। लेकिन सावधान, यहां साधक अक्सर अहंकार में अपनी शक्तियां गंवा देते हैं। इन शक्तियों का प्रदर्शन कभी मत करना, वरना दिव्य दृष्टि का द्वार उसी पल बंद हो जाएगा।
दिव्य दृष्टि का खुलना कोई खिलौना नहीं है, यह एक प्रचंड ऊर्जा है। इसे संभालने के लिए गुरु की छत्र छाया और सात्विक जीवन अनिवार्य है। अगर ये संकेत मिल रहे हैं तो अपनी साधना को और गुप्त कर दो। याद रखना, दिव्य दृष्टि का उद्देश्य दूसरों की राज जानना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना है। मर्यादा में रहो, गुरु के आदेश का पालन करो, अपनी ऊर्जा को कभी व्यर्थ मत करो। अगर आपको भी ध्यान के दौरान माथे पर खिंचाव या प्रकाश दिखता है तो कमेंट में आदेश लिखिएगा, अपने अनुभव साझा करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि सवाल का जवाब दे पाऊं, अभी या कभी या आगे। अडिग रहिएगा, साधना करते रहिएगा। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं और मुझे आदेश दीजिएगा। आदेश। जय महाकाल, जय अघोर शक्ति।